हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आज की सुहानी इस संध्या में जब हम आपके वचनों की ओर ध्यान देते हैं, जो प्रभु आपके दिल के अंदर हम सब मानव जाति के लिए जो शुभ संदेश छुपा हुआ है, हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। हे पिता, हमारे साथ बातचीत कीजिएगा, आपकी मधुर वाणी हमारे हृदय तक टकराए, हमारी बुद्धि के दरवाजे खोल दीजिएगा और ऐसा होने दीजिएगा आप अपने दिल की बातें बांट दें, अपने दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लें, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। ऐ सनातन परमेश्वर, अपने दास के होठों को वेदी के आग से पवित्र करते हुए हर शब्द नपा तुला और गहरे अभिषेक में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इन तमाम श्रोताओं की जिंदगी को अपने नियंत्रण में ले लीजिएगा। ये संपूर्ण वातावरण प्रभु तेरी महिमा से भर जाए, स्वर्ग यीशु नासरी के नाम से खुल जाए और महाप्रतापी परमेश्वर की तेजस्वी रोशनी आज हम सबके ऊपर चमकने लगे। पिताजी, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। महान परमेश्वर, हमें एक श्वेत वस्त्र के जामे से ढाक दीजिएगा, जिससे कि सब कुछ आपकी महिमा के अनुसार होने पाए। सब बातों में आपको आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जो इन 3 दिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो ये है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। इस पर कल हमने पहला विचार किया था। मुकुट, ऑलरेडी कलीसिया को परमेश्वर ने मुकुट दिया है। हम सबको परमेश्वर ने मुकुट दे दिया है, उसको बचाना है, उसको खो नहीं देना है। यदि खो जाएगा तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा, परंतु उस मुकुट को खोने नहीं देने के लिए परमेश्वर का वचन हमको सलाह देता है, और वो ये है कि जो कुछ तेरे पास है। अब फिलाडेल्फिया की कलीसिया के पास क्या था, ये सबसे पहला विषय है जिसको हमें समझना है। यदि फिलाडेल्फिया की कलीसिया के पास जो आत्मिक संपत्ति थी उसको आज की कलीसिया ने अपने लिए इकट्ठा कर लिया, तो मान के रखिएगा कि हमें भी प्रभु कहता है वही चीज तुझे बचा के रखना है जो तेरे मुकुट को खोने से बचाएगी। यदि वो चीज तुझसे खो जाएगी जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के पास थी, तो तेरा मुकुट भी खो जाएगा, और बिना मुकुट के मैं तुझे दूसरे आगमन में अपने पिता के घर में राजकुमारी की तरह नहीं ले जाऊंगा। याद रखिएगा, यहां पर बाइबल हमें एक और बात बताती है, और परमेश्वर के दास पौलुस ने इस प्रकार से अपने वचन में कहा है कि मैंने तेरी बात एक पुरुष के साथ लगाई है और मैं उसे पवित्र कुंवारियों के समान उसे सौंप देना चाहता हूं। अर्थात कलीसिया को परमेश्वर, पौलुस बाबा कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसका दूसरे पद में ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। कौन है वो पुरुष? यही है वह यीशु जिससे हमारी बात लगाई है, और मैं तुम्हें पवित्र कुंवारियों की नाई मसीह को सौंप देना चाहता हूं। मसीह, यीशु यहां शब्द गायब है। मसीह को मैं सौंप देना चाहता हूं।
देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। तेरे लिए एक निर्देश है कि जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहना। तो ये जो पुरुष है ना, जब धरती पर पहले बार आया था तो गधे के ऊपर बैठ के आया था। वह 33.5 साल तक, 3.5 साल की सेवकाई के काल में प्रभु यीशु मसीह गधे पर ही सवारी करते रहे और बाकी पैदल। और उन्होंने सबसे अंतिम बार यरूशलेम की यात्रा शुरू की थी। उस समय वे गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके गए थे और शोर मच गया। तमाम धर्म ज्ञानी आकर के कहने लगे, गुरुजी अपने चेलों को बोलो कि ये शोर मत करें, क्योंकि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। ऐसे पुकार के साथ में जब यरूशलेम में यीशु गधे के ऊपर बैठ के गए ना, तो पूरे शहर में उथल पुथल मच गया। यह है यहूदियों का राजा। परंतु बाइबल कहती है एक दिन यही राजा गधे के ऊपर नहीं वरन एक श्वेत घोड़े के ऊपर बैठ करके आएगा। और जब श्वेत घोड़े पर बैठ के आएगा तो बाइबल का परमेश्वर कहता है उसकी आंखें आग की ज्वाला होंगी। जी हां, उसका हल्का सा जो रूप है प्रकाशित वाक्य में हमको देखने के लिए मिलता है। हमारे प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को जब धरती पर भेजेंगे ना, तो उसका यही रूप होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19वां अध्याय और उसके 11वें पद में, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो नंबर 1 विश्वास योग्य है, नंबर 2 सत्य कहलाता है, नंबर 3 धर्म से और न्याय करता है, नंबर 4, नंबर 5 लड़ाई भी करता है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, नंबर 6, और उसके सिर पर कई राज मुकुट रखे हैं। वाह! और उसका नाम लिखा है, कई राज मुकुट हैं और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। और जाति जाति के लोगों को मारने के लिए और उसके मुख से चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक कोप और जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जरा देखना इस गधे के ऊपर बैठ करके सवारी करने वाला अब घोड़े पर बैठ करके। आपको मालूम होवे प्रभु यीशु मसीह की कई प्रकार की सेवकाइयां हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली सेवा, उसकी वास्तविक सेवा उम्र के 12 वर्ष से प्रारंभ हो गई थी, जब यीशु मसीह के माता पिता जो भौतिक थे नाम लिखाने के लिए यरूशलेम गए थे। ऊंचे मंदिर को देखकर प्रभु ने अपने माता पिता से हटकर मंदिर में जाकर परमेश्वर की खोज करने में समय गुजारा। और ज्ञानियों और महात्माओं से जो वहां बैठे थे उससे जो प्रश्न करता था तो वे ना जवाब दे सकते थे, तब वह स्वयं उसका जवाब दे देता था। तो वे ज्ञानी जिनके बाल सफेद हो गए थे कहते थे, क्या यह उसी बढ़ई का बेटा नहीं? इसके पास ये अपार ज्ञान कहां से आया? ये थी मेरे प्रभु की सेवकाई का प्रारंभ। परंतु जानकारी मिले प्रभु को अपनी सेवा देने से पहले उसको मूसा की व्यवस्था के अनुसार उस उम्र को पाना था जिस उम्र के पहले उसको याजक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। और वह उम्र थी वर्ष के 30। तब 12 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक 18 साल
हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के सबमिशन में रहे। दिस इज द सेकेंड मिनिस्ट्री, द प्रिपरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। 12 वर्ष में शुरुआत की गई सेवकाई की तैयारी के लिए 18 साल लगे। और ये जो 18 बरस की जो सेवा थी, हमारे प्रभु यीशु अपने पिता और माता की आज्ञा का पालन करते हुए जिस सबमिशन में रहे ना, तो उन्होंने अपने बढ़ते हुए मैं को माता पिता की बात मानने के द्वारा उसके साथ युद्ध करके उसके ऊपर विजय प्राप्त किया। ये दूसरी सेवा है प्रभु जी की। यदि वह माता पिता के सबमिशन में रहकर मानने का आदी नहीं होता ना, तो वह इस आदत को पवित्र आत्मा के लिए उपयोग में लाना था, वह उपयोग में नहीं ला सकता था। जितने भी बच्चे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने अपने माता और पिता की बात मान करके अपनी स्वतंत्रता को नष्ट करते हुए पराधीन रहने की आदत बना ली है, ऐसे लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको चलने की मानने की आदत बन गई है। आज युवा पीढ़ियों के अंदर में हम परमेश्वर की आत्मा और उसके सामर्थ्य के काम क्यों नहीं देखते मालूम क्या? उसका एक कारण है, क्योंकि जिस रीति से युवा और युवतियों के अंदर जो विकार पैदा हो गया है, अंधकार की शक्तियों को मालूम है कि एक बेटा और बेटी यदि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा तो उसका परमेश्वर प्रसन्नता के साथ में उसको अपनी सामर्थ्य एक बार दे देगा ना। तो जिस रीति से वह अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहा है, वैसे भी वो परमेश्वर और उसके अभिषेक के लिए आज्ञाकारी यदि हो जाएगा तो शैतान के राज में तबाही का कारण बन जाएगा। यही कारण है अंधकार की शक्तियां इस युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। आज जितने भी युवक युवती हैं, उनके हालातों को यदि हम देखें तो हमारी कॉलोनी के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, वो सबको बड़े खुशी के साथ कहते हैं हाय अंकल, बाय अंकल, हाय आंटी, बाय आंटी। परंतु जैसे ही पापा सामने आते हैं, अपन का मिजाज अंग्रेजी का 6 नंबर जैसे हो जाता। अरे यार डैड आ गए, दिमाग खराब। डैड का मतलब समझते हो, मर गया। अंग्रेजी में बोलो तो ठीक से बोलो। एक जमाना था जब बच्चे लोग कहते थे पूज्य पिताजी अर्थात पूजा के लायक। फिर ज्यादा पढ़ लिए ना तो कहने लगे आदरणीय पिताजी, मतलब डिमोशन हुआ, आदर के लायक। फिर और ज्यादा पढ़ लिए बच्चों ने तो कहने लगे सिरी पिताजी, एरा गैरा नथु खेरा। फिर उसके बाद भी सिरी भी काट दिए पिताजी। फिर अंग्रेजी भी सीखे तो आधी, डैड। शैतान यदि अंग्रेजी को कन्वर्ट कर दे ना हिंदी में, तो आप बोल रहे हैं आए मरे, और हाय मतलब श्रापित हो। बाहरी अंग्रेजी। यही कारण है आज हमारे युवा पीढ़ियों के साथ में परमेश्वर की महिमा दिखाई नहीं देती। इनको 24 घंटे इस मोबाइल के साथ खेलकर पाप वाला वेबसाइट खोलने के अलावा और इनके पास और कोई चारा बाकी नहीं रह गया है। यही एक सबसे बड़ा कारण है। जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरे यीशु मसीह ने अपने माता और पिता के सबमिशन में 18 साल गुजारने के द्वारा जो सेवा और शिक्षा संसार को दी है, वह आज हमारी युवा पीढ़ी पर यदि लागू हो जावे तो इस संसार के अंदर में आपको जानकारी मिले, बहुत से बेनिहीन और सीनियर दिनाकरण खड़े हो जाएंगे जो भारत देश को उथल पुथल करके अपने परमेश्वर के लिए जीत सकेंगे। आज बाइबिल के पाठकों की कमी नहीं है, बाइबिल कॉलेज जाने वालों की कमी नहीं है, आज बाइबिल के सुसमाचार सुनाने वालों की कमी नहीं है, परंतु आज कमी है ऐसे बाइबिल सुसमाचार सुनाने वालों की जिनकी जिंदगी का आधार अपने बुजुर्गों के आदर करने से शुरू होता है, जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के द्वारा अपनी जिंदगी को उस सुसमाचार की तैयारी के लिए तैयार किया हुआ है। That is the second ministry of Jesus, जो गुप्त है, कोई नहीं जानता है।
और इन 18 वर्षों तक आज्ञा का पालन करते करते यीशु मसीह 30 वर्ष की उम्र तक अपने डीएनए में, हेरिडिटी में, आनुवांशिकता में, पैतृक गुणों की सामान्यता में माने जाने की टेंडेंसी में आकर के खड़े हो गए। और यही कारण था, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया ना, तो आत्मा ने उनको जंगल लेके गया और जंगल में जाकर के वे उपवास और प्रार्थना के समय उसी आदत को जो उन्होंने 17-18 साल तक अपने माता पिता की बात मानने के द्वारा अपने डीएनए में, अपने स्वभाव के अंदर में मानने की आदत डाल रखी थी, उसी आदत का उपयोग अब वे पवित्र आत्मा की बात मानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, मेरे पवित्र आत्मा को, मेरे प्रभु को, जो पवित्र आत्मा है, ज्ञानियों की जरूरत नहीं है, बुद्धिमानों की जरूरत नहीं है, चतुरों की जरूरत नहीं है, परंतु ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। God is not expecting any ability, but he is expecting the availability। आज मेरे प्रभु को किसी की योग्यता की आवश्यकता नहीं है, वरन जो व्यक्ति परमेश्वर की बात को सुनने और उसके अनुसार करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे लोगों के उपलब्ध होने की जरूरत है। परंतु आज की युवा पीढ़ी और आज के संसार में लोग उपलब्ध नहीं है प्रभु जी के लिए। आज 5 मिनट में प्रार्थना करके हम समाप्त कर देते हैं, ना कोई उसकी सुनने के लिए तैयार है और ना ही कोई उसके सुने हुए को मानने के लिए तैयार है। यही एक सबसे बड़ी हार आज मसीह समुदाय की और खोजियों की, जो सत्य की खोज कर रहे हैं। यीशु मसीह की वह छुपी हुई सेवा है जो उसने 18 साल के दौरान संसार के सामने रखा, जिसको किसी ने कभी नहीं देखा। और जब वो 30 साल के हो गए, तब उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद आकाश खुल गया और कबूतर की नई पवित्र आत्मा ईसा के ऊपर में आ गई। तब यीशु का नाम यीशु मसीहा में बदल गया। नाउ जीसस बिकेम अ क्राइस्ट। अब वो क्राइस्ट हो गया। क्राइस्ट का मतलब होता है द अनॉइंटेड वंस, जिसका अभिषेक किया गया। और यह था वह यीशु जो 30 साल तक मूसा की आज्ञा का पालन करते रहे, परंतु बपतिस्मा लेकर जब आकाश खुल जाने के बाद कबूतर की नई पवित्र आत्मा जब यीशु के ऊपर आ गया ना, तो उसका नाम यीशु मसीहा, यीशुआ मसीहा लिख दिया गया। मसीहा यहां पर बाइबल हमें साफ बताती है, हमने जैसा दूसरा कुरिन्थियों के 11वें में देखा, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है जिसे मैं, अर्थात मसीहा, उसको पवित्र कुमारियों के समान सौंप देना चाहता हूं। मसीहा, यीशु कट गया है यहां पर। सो ये जो यीशु है ना, वह 30 वर्ष की उम्र में मसीहा बन गया। यहां से यीशु की तीसरी सेवा शुरू हुई। याद रखिएगा, इस सेवा को शुरू करने के लिए 40 दिन जंगल और पहाड़ में उपवास के साथ गुजारे जाने के बाद में माने जाने वाले स्वभाव का सदुपयोग यीशु मसीह ने पहाड़ पर परमेश्वर की बात सुनने और उसके मानने के विषय में प्रैक्टिस किया। और 40 दिन के बाद में जब पवित्र आत्मा की बात मान करके मानने के लिए वह परिपक्व हो गया, तब उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेकर के इस धरती पर आकर सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। यहां से अब अगली सेवा शुरू होती है। 12 वर्ष की सेवा, 12 वर्ष में सेवा की शुरुआत की बटन दबाना, 17-18 साल तक मां बाप की सेवा और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के बाद में पवित्र आत्मा पाने के बाद वह जंगल से प्रार्थना करके और सामर्थ्य लेकर के वापस आया, उसकी अपनी सेवा। एंड देन फिर उसके बाद में मसीहा के रूप में 3.5 साल तक उसने इस संसार को एक संदेश दिया। हमारी सुलझी हुई भाषा को ध्यान से सुन लीजिएगा। ये 3 दिन संपूर्ण बाइबल का निचोड़ एक बोतल में अरक के समान आपके सामने रखा जाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर बाइबल का प्रभु कहता है,
प्रभु यीशु मसीह का मसीहा के रूप में 3.5 साल के दौरान दी जाने वाली सेवा का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था। आपको जानकारी मिले मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 4 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, उन समयों के बाद यीशु प्रचार कर कहना शुरू किए। कौन से समय? यीशु की सेवकाई के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नामक एक सेवक, जिसको यीशु के लिए राजमार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया था, जब वो जेल में चला गया और उसके लिए मौत का फरमान निकल गया, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे यीशु मसीह की सेवकाई के पहले लोगों का ध्यान, क्योंकि मलाकी की किताब से लेकर यीशु की सेवकाई के बीच में 400 साल का अंधकार का साम्राज्य था। उस समय में परमेश्वर का नामो निशान धरती से मिट गया था। जिसको जो मन पाया पद्धति के अनुसार में परमेश्वर को परमेश्वर समझ बैठा था। ऐसे समय में सुसमाचार सुनाना यीशु मसीह के लिए बड़ी कठिन चीज थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के पहले राजमार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चुनाव किया गया, और वह यरदन में जाकर बपतिस्मा देते हुए एक ही संदेश देता था, मन फिराओ, लौट आओ। नंबर 1, परमेश्वर का राज्य आ गया है। नंबर 2, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद कोई आने वाला है और वो है तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। नंबर 3, और वह तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। नंबर 4, ये 4 संदेश थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में, और इस 4 शब्दों को वो बार बार बोला करता था, जिसके परिणाम स्वरूप लोग शहरों से, गांवों से निकल निकल के यरदन के पास में जाकर के यूहन्ना से बपतिस्मा लिया करते थे, और वह मन फिराव का बपतिस्मा देता था, लोगों को मन फिराने का संदेश देता था। यह था मेरे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के पहले रास्ता तैयार करने का इंतजाम। और जब यीशु मसीह ने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने रास्ता तैयार करने का काम पूरा कर लिया है और अब लोग मन फिरा बैठे हैं, गलतियों से क्षमा मांग चुके हैं, तब प्रभु ने अपनी सेवकाई की कमान संभाली। और इस सेवकाई में सबसे पहला संदेश जो प्रभु ने दिया था, और वो ये था, मन फिराओ, रिपेंट। और दूसरा संदेश था, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। जरा शब्दों को ध्यान दीजिएगा, बोलिए स्वर्ग का राज्य, जोर से बोलिएगा। अब जरा थोड़ा सोचें, ये स्वर्ग का राज्य कब लागू होगा? स्वर्ग बोले तो हमको क्या समझ में आया? जब हम आए तो पास्टर जी कहने लगे, फलाने फलाने हम उनके लिए ताली बजाएं, आदर करें, ये करें वो करें। हमने कहा चलो ठीक है। आप में से कोई कह देता, देखिए जी श्री स्वर्गीय आमोद सिंह जी आ रहे हैं, आइए हम उनके लिए ताली बजाएं। हम कहेंगे, ए जिंदगी को मार डाला क्या? मरने तो दे, फिर न स्वर्गीय की डिग्री लगाएगा। इसका मतलब स्वर्ग शब्द मृत्यु के पहले लागू नहीं होता। कब होता है? मृत्यु के बाद लागू होता है। तो हे प्रभु, यहां तो लोग बीमारी से तड़प रहे हैं, तो मृत्यु के बाद वाली कहानी शुरू कर दिया। बोले मेरे पहले आगमन का उद्देश्य यही है। लिसन मी केयरफुली। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को यह नहीं कहा कि आ मैं तेरा भूत निकाल दूं, आ मैं तेरी नौकरी लगा दूं। कल प्रभु यीशु मसीह ने साफ ये बातें कही, हम भिखारियों की तरह संसार के 70 वर्ष की जिंदगी के लिए आवश्यक सामग्रियों को भिखारियों की तरह मांगते रहते हैं। मनुष्य के पास 2 प्रकार के जीवन हैं, मृत्यु के पहले वाला जीवन और मृत्यु के बाद वाला जीवन। द लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले वाले जीवन की उम्र 60, 70, 80 साल होती है, परंतु मृत्यु के बाद वाले जीवन की कोई सीमा नहीं है। अमरकाल, अनंत जीवन।
स्वर्ग कोई 10-20 हजार साल के लिए नहीं रहेगा, अरबों खरबों भी नहीं। आपको शून्य लगाते लगाते आपकी पेन की स्याही खत्म हो जाएगी, इतने करोड़ साल है इटर्नल लाइफ। तो आपने 70 बरस की जिंदगी के लिए जो मृत्यु के पहले है, हमने प्रभु का पहुंचा पकड़ पकड़ करके उसको इतना परेशान कर दिया। हे प्रभु, हम तेरे पास आए हैं, आशीष दे दे। परंतु प्रभु जी का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम केवल मृत्यु के पहले वाले जीवन के आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए मेरा सदुपयोग करो। प्रभु ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें 70 बरस की जिंदगी के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रभु ने साफ बोला हुआ है, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, आग तुझे जला ना पाएगी, तेरी हड्डी नहीं टूटेगी, मैं तेरे साथ हूं, पानी डुबा ना पाएगा, मैं तुझको अपार संपत्ति दूंगा, मेरे गरीब हो जाने से तू धनवान हो गया, मेरे कमजोर हो जाने से तू बलवान हो गया, मेरे गरीब हो जाने से तू संपत्तिशाली हो गया। उसने असंख्य प्रतिज्ञाएं मृत्यु के पहले वाले जीवन के लिए जोड़ करके दिया है। परंतु वो मेरे प्रभु के पहले आगमन का उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य चंगाई देना नहीं था, उसका उद्देश्य आपकी शादी करवाना नहीं था, उसका उद्देश्य केवल आपको बच्चे देना नहीं था, उसका उद्देश्य आपका कोर्ट केस से आपको छुटकारा मिल जाए ये अकेला नहीं था। वरन उसका जो मुख्य लक्ष्य था प्रभु यीशु के पहले आगमन का, वो ये था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और तुम्हारा जो लक्ष्य है स्वर्ग के जीवन की ओर होने पाए। मृत्यु के बाद वाले जीवन की कल्पना आपके अंदर में मेरी जिंदगी का जो पहला आगमन है वह केंद्र बिंदु रहे, और मृत्यु के बाद वाले जीवन को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 70 बरस के जीवन में जो भी जरूरतें तुमको होती है ना, उसमें चमत्कार दिखाने के द्वारा मैं तुम्हारा ध्यान अपने वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, जिससे कि तुम ये सुनो कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। लिसन मी केयरफुली। आज जितने भी याजक लोग हैं उन्हें भी हाथी के कान समान कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि हमारा उद्देश्य प्रचार का क्या है। मैं विश्व के तमाम खोजियों को और याजकों को सलाह देना चाहते हैं, मेरे प्रभु ने इस संसार की आवश्यकताओं को केंद्र बिंदु बना के सुसमाचार प्रचार का काम नहीं किया। मेरे प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के समय में इस भौतिक संसार में जो हमारी जरूरतें हैं उस जरूरतों को लक्ष्य बना करके प्रचार करना मेरे प्रभु का उद्देश्य नहीं था। ये सप्लीमेंट्री है, ये प्रूफ है, इट्स अ ग्रास रूट लेवल मिनिस्ट्री, ये आवश्यक सामग्री है। परंतु इन चमत्कारों के द्वारा चाहे अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, मुर्दा जिंदा हो जाए, आपकी शादी नहीं होती है हो जाए, आपको कोर्ट कचहरी से आजादी मिल जाए, आपका घर बन जाए, आपको कार मिल जाए, आपको बंगला मिल जाए, ये सुविधा देने के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन नहीं हुआ। उसका पहला आगमन हुआ है परमेश्वर स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। That was the preaching point of Jesus. And then उसको अनलॉक्ड करने के लिए, उसको खोल देने के लिए, उस बंद स्वर्ग के राज्य को खोल देने के लिए एक सलाह भी प्रभु जी ने दिया है, मन फिराओ। आज हम मन नहीं फिराते, विश्वास फिराते हैं। मैं विश्व को एक सलाह देना चाहते हैं। आज मन फिराने का इतिहास ऐसे गायब हो गया है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है। आपके उड़ीसा के अंदर में गधे के सिर में सींग होता है क्या? हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं होता। आज गधों के सिर में सींग ही नहीं है। कुछ इसी तरीके से सुसमाचार के अंदर विश्व के तमाम प्रचारकों ने पश्चाताप नाम की सच्चाई को ऐसे ही गायब कर दिया जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गया। None of the person is talking about the repentance. हर एक को विश्वास नहीं, विश्वास कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, यीशु को दिल में ग्रहण कर लीजिए और फिर बीड़ी भी पीते रहेगा, है ना?
ये विश्वास से काम नहीं चलेगा। भूत भी करते हैं विश्वास, याद रखना। गनेसरत की झील के उस पार एक व्यक्ति था जिसके अंदर में 3000 की सेना थी, नंगा रहता था, अपने आप को पत्थर से मारता था। कोई उस रास्ते से जाता था ना तो पानी से नहीं, खून से नहला के घर वापस लौटाता था। जब यीशु मसीह ने उस झील के उस पार नाव से जैसे ही उतर करके जमीन में कदम रखे तो वह कब्रिस्तान से निकलता हुआ आया और कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तूने हमें समय से पहले नाश करने की योजना कैसे बना ली। याद रखिएगा, उसने साफ कहा तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना यीशु मसीह ने मत्ती के 16 में पूछा अपने चेलों से, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? कोई बोले यिर्मयाह, कोई बोला यशायाह, कोई बोला मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, कोई कहने लगा नबिया। परंतु यीशु ने बोला तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में? तो ये पतरस आनंद फानन में कह बैठे, हे प्रभु तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु मसीह ने कहा ये बात पिता ने तुझ पर प्रकट कर दिया, क्योंकि जब तक पिता की ओर से तुझे वरदान न मिले कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तब तक तू मुझे परमेश्वर के पुत्र के रूप में जान नहीं सकता है। ये बातें पिता ने तुझ पर प्रकट कर दिया। मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ये था वह इनाम जो पतरस भैया को दिया ईसा मसीह ने, क्योंकि यीशु को वह परमेश्वर के पुत्र के रूप में जान चुका था। तो भाई साहब ये वाला मामला तो उस दुष्ट आत्मा के पास में भी था। अरे उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने जो गनेसरत की झील के उस पार था ना, उसने भी तो पुकार के कहा था, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तू हमें समय से पहले नाश करने के लिए क्यों आ गया? उसको तो समय भी मालूम था यही नाश करेगा, परंतु अभी नहीं आया। ए गुरुजी, सुअरों के झुंड में भेजना पड़ेगा। आखिर माना नहीं यीशु मसीह ने, निकाल देता, परंतु तू इतने ढेर सारे सुअरों के पीछे क्यों तुल गया प्रभु? उस दुष्ट आत्मा की बात मानी और कह दिया जाओ सुअरों के अंदर में समा जाओ, और वे सारे की सारी दुष्ट आत्माएं निकले और सुअरों के अंदर में समा गए, और वे सब बपतिस्मा लेने के लिए गए थे, परंतु बपत हुआ पर तिस्मा हुआ ही नहीं। सारे सुअर गए पानी के अंदर में। यदि एक एक भूत को निकालने के लिए इतने सुअर डुबकी लेने लगे तो इतनी बड़ी इंडिया के भूत के लिए तो ये जानवर ही नहीं बचेंगे धरती पर। याद रखिएगा, विश्वास कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरा मतलब मैं विश्वास को कंडम नहीं कर रहे हैं, मुझे माफ कीजिएगा, परंतु विश्वास की जो आधारशिला है, फाउंडेशन है ही नहीं और हम लगे बिल्डिंग बनाने। मुझे बताइए, आपने और मैंने विश्वास करने के समय कब पश्चाताप किया था? पश्चाताप का मतलब होता है अपनी गलतियों की जानकारी और उस गलतियों को नहीं करने का निश्चय, और गलतियों के कारण गिल्टी कॉन्शियस, दोषारोपित मन, और उस दोषारोपित मन से निकलने की झटपटाहट, ये पश्चाताप होता है। आप विश्व की किताब में ढूंढ निकालें रिपेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। हे प्रभु मेरे दिल में आ जा, मेरे सारे पाप क्षमा कर दे, ये पश्चाताप नहीं है। कई बार हम पश्चाताप करते हैं, हे प्रभु मैं बड़ा पापी हूं। प्रभु कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, ये बड़ा नाम का पाप ढूंढने दे मुझे बाइबल में से। 2 घंटे के बाद में प्रभु बड़ा नाम का पाप ढूंढता है, उसको बाइबल में मिला ही नहीं बड़ा नाम का पाप। फिर हम कहते हैं मेरे सारे पाप क्षमा कर दे। प्रभु दूसरे मिनट में कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे बाइबल खोजने दे, सारा नाम का पाप। 2 घंटे के बाद में बाइबल के खोजने वाले यीशु आकर के कहते हैं सारे नाम का कोई पाप नहीं, बोलना मैं बीड़ी पीता हूं, मोबाइल में लव यू का गंदा पिक्चर देखता हूं, बोलिए ना पड़ोसी की खिड़की झांकता हूं, अपनी पत्नी से प्रसन्न नहीं, पड़ोसी पर डोरा मारे हो। और आप भी, किसने अपनी गलती जाना? जब हमें गलती की जानकारी ही नहीं तो पश्चाताप किस मामले में? और जब पश्चाताप नहीं तो विश्वास किसका? हम क्यों कहें यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से हमको फायदा भी क्या? क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं हम कौन सी पाप में और बुराई में फंसे हुए हैं।
जरा देख लेना मेरे प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन की जो सच्चाई है यहीं से शुरू होती है। स्वर्ग के राज्य की कहानी बताने वाले प्रभु उसको खोलने की चाबी भी देते हैं। मन फिराओ, जरा देखना, यही चाबी हमने कुएं में फेंक दी और पैदल जा रहे हैं दरवाजा खोलने के लिए कि हे प्रभु स्वर्ग का दरवाजा खोल दे। बोले चाबी कुएं में फेंक के आया, खुलेगा कैसे? मैं अंदर से नहीं खोल सकता, लॉक बाहर से है। रिपेंट, यही कारण था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। पुलिस वाले आए, कहने लगे ए नंबर 2 का धंधा बंद करो, नीचे की कमाई बंद करो, तब बपतिस्मा लेने के लिए आना, सुधर के आइए फिर बपतिस्मा दूंगा। हम तो कहते हैं तू पहले ले ले, बाद में सुधरना। बीड़ी लेकर के बीड़ी मसीह को डुबा दिए। वो पहले सूखा पापी था, आजकल गीला पापी हो गया। पहले नॉन बैप्टाइज्ड पापी था, आज बैप्टाइज्ड पापी हो गया। रिपेंटेंस का संदेश दुनिया को रिपीट करना पड़ेगा। यदि पश्चाताप का संदेश आप उखाड़ के फेंक दीजिएगा, आपके विश्वास की जड़ी उखड़ गई है। ऐसे विश्वास से मेरे प्रभु को कोई फायदा नहीं होता। विश्वास मारा गया, गाड़ा गया, किस लिए? उन गलतियों के लिए जिसमें से निकलने की झटपटाहट हमारे अंदर है। जरा सोच के देखो ना कौन सी गलतियां हैं जिससे निकलने की आजादी का मन हमारे अंदर में सता रहा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के बाद में कमान संभालते हुए कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये बातें केवल यीशु मसीह ने अपने द्वारा नहीं कहा था, वरन उन्होंने अपने 12 चेलों को नियुक्त किया ना, मत्ती के 10वें अध्याय में। फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उसको निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इसका मतलब यह नहीं हो गया कि उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। उन्होंने एक बात कही थी, 7वें पद में चलें, और चलते चलते प्रचार कर कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये प्रचार के बाद में फिर बीमारों को चंगा करना, फिर मरे हुओं को जिलाना, फिर कोढ़ियों को शुद्ध करना, फिर दुष्ट आत्माओं को निकालना। तुमने सेंत मैत पाया है, सेंत मैत देना, चंदा वसूलना नहीं। ये चमत्कार तेरे लिए लोगों को ध्यान आकर्षित करने का विषय बन जाए। जब लोगों का ध्यान चमत्कार के द्वारा मनुष्य का ध्यान प्रभु जी के वचन पर आ जाए, तब प्रभु जी का जो वचन है ना, वो ये है स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज स्वर्ग के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। सारे काम की चिप निकाल दिया शैतान ने हमारे माथे से। अरे ये तो 12 चेले थे। लूका की किताब में 10 अध्याय में चले जाए ना, तो वहां भी 70 चेले थे यीशु मसीह के, जिनको 2-2 करके भेजा। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य को नियुक्त किए और उनको भी पावर और अथॉरिटी दिया और कहा जाइए। और जब वे सेवकाई करके यीशु मसीह के पास आए ना, 17वें पद में वर्ष 17, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। उसने कहा मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो जाओ कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधिकार में हैं, परंतु उद्देश्य ये है, आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो जाओ कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिख दिया गया है। बार बार प्रभु पहले आगमन में स्वर्ग का परिचय दे रहे हैं जो मृत्यु के बाद हमारी जिंदगी में लागू होगा। लिसन मी केयरफुली। यदि सुसमाचार के अंदर में स्वर्ग के राज्य की कहानी नहीं है तो वह सुसमाचार अधूरा है। यदि जो खोजी केवल इस संसार की आवश्यकताओं के लिए मेरे प्रभु की आराधना और भक्ति कर रहे हैं, वे अधूरे माह में जन्मे हुए बच्चे की तरह हैं जो हेल्दी होगा भी कि नहीं। आज चंगाई का, छुटकारे का बड़ा बोलबाला है।
नौकरी चाकरी, प्रभु आशीष देता, गॉड ब्लेस यू, गॉड लव्स यू का बहुत बोलबाला है। मुझे खुशी होती है जब प्रभु चंगाई देते हैं। हम आखिरी में करेंगे आपके लिए प्रार्थना, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए 2 घंटे आपके सिर में पापड़ बेलने का काम हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि चंगाई पाके चले जाएं। एक लंगड़ा था, जा रहा था बेचारा लंगड़ करके नरक, 6 घंटे में पहुंचने वाला था। भाई आमोस सिंह आए, उन्होंने प्रार्थना कर दिया। जो 6 घंटे में पहुंच रहा था ना नरक, वो 4 में ही पहुंच गया। कहां रे बाबा? नरक। पावर मिनिस्ट्री 6 घंटे वाले को 4 में पहुंचा दिया। लूला था हाथ, पत्नी को खूब पीटता था, चंगाई मिल गई। पहले तो 2 बार मार के दर्द हो जाता था तो छोड़ देता था, अब 6 गिनता है, कहता है पावर, वेरी पावर मिनिस्ट्री। बाइबल का प्रभु कहता है, यदि स्वर्ग के राज्य की कहानी हमारे सुसमाचार में, पावर में, चंगाई में, छुटकारे में, कलीसिया में, आराधना में, भक्ति में नहीं रह गया है ना, तो मान के रखिएगा विश्वास की नींव उधड़ गई। और बिना विश्वास, बिना नींव के जो विश्वास है, रेत पर बनाए हुए घर की तरह है, जो आंधी और तूफान में गिर जाता है। आज आने वाले बहुत है चंगाई देख करके, और जितने आने वाले हैं उसमें से 99% जाने वाले भी हैं। हमने भी हजारों लोगों को प्रभु संस्कार में लेके आए, परंतु सैकड़ों बचे हैं, बाकी सब गए चंगे हो करके। ये बीमारी सबको लगी हुई है, याद रखिए। कहने का मतलब यह हो गया कि सुसमाचार के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के आगमन, पहले आगमन के समय में जो उद्देश्य था कि वह मृत्यु के बाद वाले जीवन में लागू होने वाले राज्य की सच्चाई लोगों के सामने रखे। दैट्स व्हाई द फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस इज, याद रखिएगा। अब केवल यह ना सोच लें कि वो चंगाई दे और चला जाए। मैं चंगाई का दुश्मन नहीं है, परंतु जो महत्वपूर्ण उद्देश्य मेरे प्रभु जी का है, बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद, बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के बाद जब उन्होंने सुसमाचार की कमान संभाली तो उन्होंने एक बात कहा, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मृत्यु के बाद वाला जीवन। और एक बात और याद रखें, मृत्यु के बाद कोई गारंटी नहीं है कि सब स्वर्ग जाने वाले हैं। धारणा होती है भारतीय संस्कृति की, जो भी मरा ना उसके नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय फलाना फलाना 11-12-95। कहने का मतलब यह हुआ, एरा गहरा नथु खैरा सबके नीचे स्वर्गीय। तो क्या नरक नहीं गया कोई? फिर भी 3 दिन के बाद में तीसरा, और 13 दिन के बाद में 13वीं, और 40 दिन के बाद में 40वां मीटिंग बना करके ढेर सारा भात सब लोगों को खिलाते हैं। यदि मैं पूछूं 3, 13, 40 का ड्रामा क्या है, तो कहते हैं मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। मेरा प्रश्न आपसे यह है, फोटो में तो स्वर्ग लिखा है ना, तो मर के तो आदमी स्वर्ग गया होगा ना, तो स्वर्ग में शांति है कि नहीं? आप भी बताइए ना। अरे स्वर्ग में शांति है कि नहीं? है ना। तो तुम क्या भात खिला के मनी ऑर्डर कर रहे हो? इसका मतलब सामने वाला गया नहीं, पीपल और इमली के पेड़ में बैठा होगा, चलो ट्रांसफर कर देते भात खिला के। याद रखिएगा, आपकी कंडोलेंस मीटिंग से सामने वाले को शांति नहीं मिलेगी। आप मरे हुए के लिए जितना भी दुआ करे, परमेश्वर ग्रांट नहीं करेगा। न रोटी, न भात, न खान, और न धर्मशाला, न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर। जो मर गए वो मर गए, उनके नाम पर चर्च में पंखा लटकाने से कोई ऊपर राहत नहीं मिलने वाली है। आपने जो किया है उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु जी का वचन कहता है, मृत्यु के बाद जिस शांति की बात है वह हमारे उपाय से नहीं, वरन मरने से पहले हमारे जीवन के लिए इस धन को इकट्ठा करना ही होगा। इसलिए प्रभु जी कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की बात कर रहा। मृत्यु के बाद कोई गारंटी नहीं है स्वर्ग मिलेगा। आपको जानकारी मिले, जिसको स्वर्ग की सच्चाई समझना है तो हमको यीशु के दूसरे आगमन के सत्य को भी समझना पड़ेगा। और जब दूसरे आगमन का सत्य समझ में आ जाएगा, तब बाइबल पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसके 16वें पद में इस प्रकार से कहती है। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसका 16 पद।
क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, यीशु नहीं है नाम, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित बचे रहेंगे, जैसे वो मुर्दों में से जिंदा हो गए ना, वैसे ही हम मरने वाले शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में रूपांतरित होता हुआ देखेंगे। ये घटना जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब मुर्दों के साथ और जीवितों के साथ में यह घटना दोहराई जाएगी। तब हम प्रभु में हवा में उससे मिलेंगे और इस रीति से हम सदा उसके साथ रहेंगे अनंत काल तक। यह है स्वर्ग। इसका मतलब है वचन के अनुसार मृत्यु के बाद जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तो यदि मुर्दा जिंदा हो गया तो मान के चलो कि उसके लिए स्वर्ग का रिजर्वेशन कन्फर्म है। यदि मुर्दा जिंदा नहीं हुआ यीशु के दूसरे आगमन में, तो आपका स्वर्ग के मामले में क्या विचार है? रात भर सोचते रहिए, कल जरूर आना। फिर से सुनो, मान लो यीशु मसीह आ गए और मेरा मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, तो स्वर्ग जाने के मामले में आपका क्या विचार है? यहां तो प्रभु जी का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आएंगे, जब तुरहियां बजेंगी, जब तुरही का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत की आवाज आएगी और ललकार की शब्द सुनाई देगी, जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। ये तो रहा मरे लोगों के लिए। फिर जीवितों के लिए कहानी सुनिएगा। जीवितों के लिए बाइबल कहती है कि जो जीवित हैं, जो ऑक्सीजन लेके जिंदा रहते हैं, उम्र के हिसाब से बुढ़ापे की लाल रिबन छूने के लिए दौड़े चले जाते हैं, उन लोगों को प्रभु इस शरीर से ऐसा रूपांतरित कर देगा जैसे हनूक को रूपांतरित कर दिया, जैसे उसने एलिया को रूपांतरित कर दिया। ऐसा वाला शरीर हमारा जीते जी बदल जाए। यदि जो मर गए वो मर गए, जो जीवित है उनके लिए हम बात कर रहे। मान लो आज रात यीशु मसीह 2 बजे आ गया, तो जितने लोगों का शरीर रूपांतरित हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन वाला शरीर, अर्थात जैसे यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद जो शरीर मिला था, ऐसा वाला शरीर में यदि हमारा शरीर रूपांतरित हो गया, तो मान के रखिएगा कि हम तो ऊपर जाने की तैयारी में अपना रिजर्वेशन कंफर्म अपने हाथ में लेंगे। मान लो यीशु के दूसरे आगमन में मेरा मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, नंबर 1, और जो जीवित है उसका शरीर रूपांतरित नहीं हुआ, तो आकाश गंगा के ऊपर रहने वाले स्वर्ग पर जाइएगा कैसे? ये वाले शरीर लेके जाइएगा ना, तो 15 किलोमीटर के बाद में दम उखड़ जाएगी और डेड बॉडी पहुंचेगी ऊपर, और ग्रेविटी फोर्स तो तुमको जाने ही नहीं देगा ऊपर। इसलिए यीशु मसीह के समान मुर्दों में से जी उठने के बाद जो महिमा की देह उसने प्राप्त की थी ना गनेसरत और गलील के पहाड़ में, 40वें दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम वहां इकट्ठे रहना, और 40वें दिन यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे कहा शांति मिले, और देखते देखते चेलों के सामने से वे आकाश गंगा में उठा लिए गए। जब यीशु मसीह उठाए जा रहे थे तो उस समय ऑक्सीजन नहीं ले रहे थे। उनकी वे वस्त्र तो रोमी सिपाहियों ने ना चितपट करके लूट लिया था। 2 शॉल थी, एक शॉल गर्दन तक लिपटी थी और दूसरा शॉल मुंह में। यीशु के जी उठने के समय मुंह की शॉल जो है ना घड़ी की हुई एक जगह में रखी थी और दूसरी शॉल अपनी जगह में पड़ी थी। यूहन्ना और पतरस दौड़ के गए थे कब्रिस्तान। यूहन्ना तो बाहर खड़े होकर देखा और विश्वास कर लिया यीशु जी उठा है, परंतु पतरस नीचे गया और दोनों कपड़ों को ऐसा लपेट करके ना अपने घर ले गया प्रमाण बनाने के लिए कि मैंने देख लिया हूं यीशु जिंदा है। दोनों चादरें पतरस के हाथ लगी थी। अब सवाल ये है, ये झग्गा रोमी सिपाही ले गए और शॉल पतरस ले गया, तो दर्शन में प्रभु यीशु मसीह कौन सा कपड़ा पहन के खड़े थे?
ध्यान दीजिएगा, यीशु का शरीर महिमावान हो गया था। ये रेमंड और दिग्जाम का काम नहीं है। वहां पर जब आप स्वर्ग जाइए तो साड़ी यहीं छोड़ के जाइए, ऊपर वाला नहीं ले जाएगा यहां वाली गंदी सूती की साड़ी। उसको महिमा की देह पहनाई जाएगी। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उस समय हमारे देह का रूपांतर हो जाएगा। जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद महिमा की देह पहन रखे थे। थोड़ा सोचिए ना, यदि ये वाला अवसर आपके शरीर को नहीं मिला, यीशु आ गए, तो इसके बाद हमारा भविष्य क्या होगा? या तो मुर्दों में से जी उठने वाला इतिहास मेरे मुर्दे के साथ लागू नहीं हुआ, या मैं जीवित हूं और यीशु के आने के टाइम पर मेरे देह का रूपांतर नहीं हुआ, तो मैं स्वर्ग के मामले में अपने बारे में क्या सोच सकता हूं? थोड़ा सोच के देखिए ना। मरे हुए व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग नहीं जाती, याद रखना। सुखलोक में और अधलोक में विश्राम करती है। जो धर्मी होगा वो सुखलोक में जाएगा, जो अधर्मी होगा वो अधलोक में जाएगा। परंतु जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे तो सुखलोक से, पैराडाइज में से, जो स्वर्ग नहीं है, इब्राहिम की गोद से जहां लाजर गया था, वहां से आत्माओं को साथ लेके आएंगे। और जिस शरीर को तुमने त्याग दिया है ना, उस शरीर को फिर से जिंदा करेगा प्रभु, और उस आत्मा को फिर से उस शरीर के अंदर डालेगा। और वैसा ही होगा जैसे अदन के बगीचे के अंदर में परमेश्वर ने मट्टी की पुतले के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया था, वैसे ही माटी पर जीवन का श्वास फूकेगा। यह वही आत्मा होगी जो मृत्यु के समय अपने अपने देह को छोड़कर सुखलोक चली गई थी। ये सारी आत्माएं फिर से अपने अपने शरीर का धारण करेंगी। मेरा शरीर मेरी पत्नी नहीं पहन सकती, और ना ही मैं पत्नी का शरीर पहन पाऊंगा। जब मैं आऊंगा तो मेरे इस शरीर को प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा करेगा। और यदि मैं सुखलोक में गया हूं तो यीशु वाया सुखलोक होके आएगा और मेरी आत्मा को साथ लाएगा, मृत्यु को ललकारेगा, शरीर से मौत भागेगी, स्वर्गदूत के शब्द से शरीर जिंदा करेगा और उसको बाहर निकालेगा। तब इस आत्मा को नथनों में से श्वास के रूप में डालेगा और मेरा मुर्दा अमर शरीर बन के बाहर आएगा। और वही आत्मा जो मृत्यु के समय निकल के सुखलोक में चली गई थी, वो आत्मा फिर से मेरे शरीर में आएगी। तब जाकर के मैं अपने प्रभु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा। इसका मतलब यही तन, यही मन और यही आत्मा, यही शकल और अकल होगी और यही आत्मा होगी। फिर से एक बार आत्मा को, प्राण को, शरीर को परमेश्वर इकट्ठा करके कभी नहीं मरने वाले शरीर में और प्राण में और अमर में बदल देगा। तब जाकर के हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन में अनंत काल में प्रवेश कर सकेंगे। ये है सर यीशु के दूसरे आगमन में अनंत जीवन की शुरुआत। थोड़ा सोचिए ना, ये भगवान का प्रसाद नहीं है स्वर्ग। ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं जाएंगे। मैं तमाम विश्व के श्रद्धालुओं को कहना चाहते हैं, यदि मृत्यु हो गई तो कोई स्वर्ग की डिग्री नहीं मिल गई। यदि मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग जाना है या जिंदे व्यक्ति को स्वर्ग जाना है, तो एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हारे मुर्दे को जिंदा कर सकती है और मरे हुए शरीर को या बूढ़े होने वाले शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में रूपांतरित कर सकती है। ऐसा वाला कौन है? ऐसा वही है जिसका नाम है यीशु, जिसने पहले आगमन में मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके मुर्दों में से जी उठने का अनुभव प्राप्त किया है। जो धरती पर कब्रिस्तान और मकबरा और मजार बना गए, वे तुम्हें ऊपर ले जाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। केवल वही जो ऊपर गया है। बाइबल का प्रभु कहते हैं, यीशु देखते देखते आकाश गंगा में उठा लिए गए। और जब सारे चेले यीशु की ओर ताक रहे थे, उन्होंने कहा, शांति मिले। जैसे मैं तुम्हारे लिए ऊपर जाता हूं और एक सहायक को तुम्हारे लिए भेज दूंगा,
और उसकी प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहना। ये बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कह दिया। जरा देखिएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। 33.5 साल की उम्र में यीशु की मृत्यु के पहले 3.5 साल की जो सेवकाई है, उस सेवकाई में मसीहा ने केवल एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुसमाचार को केंद्र बिंदु बनाया। स्वर्ग का राज्य और स्वर्ग के राज्य को खोलने के लिए सबसे पहली चाबी पश्चाताप, और पश्चाताप मतलब अपनी गलतियों की जानकारी और दोबारा उसे नहीं करने का निश्चय। क्योंकि नीति वचन की किताब और उसके 28वें अध्याय और उसके 13वें पद में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, नीति वचन 28:13, वहां हमें पश्चाताप की कुछ सच्चाइयां सामने आती हैं। लिखा है, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर ही दया होगी। हम में से कितने हैं जो अपने पाप को उजागर करते हैं? बाइबल का प्रभु कहता है, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है। मानना और छोड़ना। यदि मैं आपसे कहूं मुझे कुछ छोड़ना है तो मैं क्या छोड़ूंगा? प्रभु जी कहते हैं अपने पाप को छोड़, तो आप क्या छोड़िएगा? अरे जानिएगा तब ना, मानिएगा तब ना, उससे निकलने की मनसा होगी तब ना, तब यीशु मसीह की मृत्यु की सच्चाई आपके जीवन में लागू होगी। जिसको अपने पाप की जानकारी नहीं, वो मृत्यु की जानकारी प्राप्त करके करेगा भी क्या? आज यही एक सच्चाई है। लोग अपराध को छुपा लेते हैं, और जो अपने अपराध को उजागर करता है इसलिए कि दोबारा वो अपनी जिंदगी पर ना करे, इस बात पर पश्चाताप पूरा हो जाता है। याद रखिएगा, यह था यीशु मसीह का पहला उद्देश्य, क्षमा। और देन फिर उसके बाद में वो ये कहता है, मसीहा द एनॉइंटेड वंस, जिसका अभिषेक किया गया, जो मसीह में मरे हैं। मसीह का मतलब होता है अभिषिक्त, और अभिषिक्त का मतलब होता है पवित्र आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य का दिया जाना अभिषेक होता है। हमारी सदी हुई परिभाषा को सुन लीजिएगा, जो विश्व की किसी किताब में नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा का अनुभव अपने जीवन पर पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य और अधिकार, पावर एंड अथॉरिटी का दिया जाना अभिषेक होता है। मैं बीड़ी पीता हूं, वचन के अनुसार जान लूं कि मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, तब इस वचन को पूरा करने के लिए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा भेजे, और पवित्र आत्मा मुझे बीड़ी के ऊपर में अधिकार देवे और बीड़ी को नहीं पीने की शक्ति देवे। तब जाने के बाद ये अभिषेक मेरे जीवन के अंदर बीड़ी को, मैं नहीं बीड़ी छोड़ूंगा, वो बीड़ी मेरे को छोड़ के चली जाएगी। मैं तंबाकू नहीं छोड़ूंगा, तंबाकू मुझे छोड़ के चली जाएगी। मोबाइल का पाप मुझे छोड़ना नहीं पड़ेगा, मोबाइल का पाप मुझे छोड़ के चला जाएगा। वासना को मुझे त्यागना नहीं पड़ेगा, वासना मुझे त्याग के चली जाएगी। इसे कहते हैं अभिषेक। यही है मसीहा, जो मसीह में मरे, जिन्होंने अपनी शक्ति से बुराई नहीं वरन आत्मा की शक्ति से अपनी बुराई का बहिष्कार किया है। ऐसे लोगों के लिए बाइबल कहती है, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आज तो बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा की ही जानकारी नहीं, तो उसके सामर्थ की कहां से, और सामर्थ आ भी गई तो आज उनके पास अधिकार नहीं है। पवित्र आत्मा पर विश्वास करने वाले पेंटिकॉस्टल बन जाते हैं, और पेंटिकॉस्टल वालों को पावर से भरोसा है, परंतु उनके पास क्या अधिकार है? इज देयर एनी अथॉरिटी?
हाथ पैर हिलाने से काम नहीं बनेगा, आत्मा की सामर्थ पा लेने से काम नहीं बनेगा। उसकी सामर्थ के बाद में हमें अधिकार भी चाहिए, जिस अधिकार के द्वारा मैं और आप अपनी इंद्रियों के ऊपर में अधिकार जमा लें, उन पापों को छोड़ भी दें, तब हमें विजय मिलेगी। तब प्रभु जी कहेंगे, यही मेरे पहले आगमन का उद्देश्य था। मैं तुम्हें पश्चाताप का रास्ता दिखाता हूं। पश्चाताप के लिए क्रूस पर अपनी जान देते कहता हूं, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। एंड देन फिर इसके बाद में प्रभु जी कहते हैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वह सहायक तुम्हारी सहायता करेगा। मेरा तुम्हारे लिए मृतकों में से जी उठकर परमेश्वर के पास जाना अच्छा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका यदि हम 14वें अध्याय में आ जाएं तो वहां लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अब मैं देह में जाता हूं और पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे पास आता हूं। और बाइबल हमें ऐसा भी कहती है 16वें अध्याय में कि मेरा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक ना आएगा जिसे पिता तुम्हारे पास भेजेगा, और यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यह है दूसरी मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह की इस संसार में रहते हुए पहले आगमन के अंतर्गत। नंबर 1, वह क्षमा का रास्ता बन गया। नंबर 2, जिन गलतियों को तुम्हें नहीं करना है उसका अधिकार बन गया। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वह तुम्हारी मदद करेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, और यही सत्य का आत्मा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मेरे आगमन, पहले आगमन का उद्देश्य यही था। नंबर 1, तुम्हारे पापों की क्षमा बना करके, क्षमा दे करके तुम्हें धर्मी बना देना। नंबर 2, जब तुम धर्मी बन जाइएगा तो मैं तुम्हें उन पापों के ऊपर अधिकार दे दूंगा कि दोबारा तुम इस शरीर की लालसा में ना उलझो। तब जाकर के ये सहायक जो पवित्र आत्मा है हमारे अंदर आकर हमें अधिकार दे देवे। तो फिर मान के रखिएगा कि आपका प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन की सेवा का उपयोग हो चुका। फिलडेल्फिया की कलीसिया के अंदर यही विशेषता थी। याद रखें, हम एक थोड़ी सी समरी आपके सामने रख देते हैं। यहां 7 कलीसियाओं का विवरण है। हर कलीसिया में प्रभु ने सबसे पहले अलग अलग कलीसिया का नंबर 1 नाम दिया। एक चार्ट बना लेना। नंबर 2, उस कलीसिया में प्रभु का अपना एक अलग अलग परिचय रहा है। नंबर 3, उस कलीसिया की जो विशेषता पाई जाती है, हर कलीसिया की विशेषता यहां है। नंबर 4, उस कलीसिया के अंदर पाया जाने वाला दोष। नंबर 5, पश्चाताप की सलाह। यदि तुम पश्चाताप करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, और यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हें ये नुकसान होगा। ऐसे करके 7 पॉइंट दिए हैं। इफिसुस की कलीसिया 7 तारे हाथ में लिए हैं, सोने की दीवट के बीच में फिरता है। यह प्रभु का परिचय। नंबर 2, तेरे कामों को और परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं, इसकी क्वालिटी। नंबर 3, परंतु उसकी कमियां। चौथे पद में, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने पहला का सब प्रेम खो दिया। नंबर 5, यदि तू चेत करे और फिर जाए जहां से गिरा है और अपने आप को ठीक करे। नेक्स्ट, तो मैं आकर तेरी दीवट को वहीं रहने दूंगा, और यदि तू पश्चाताप नहीं करेगा तो मैं उस दीवट को हटा दूंगा।
और जो जय पाएगा नेक्स्ट वह जीवन के पेड़ में से खाएगा और परमेश्वर के स्वर्ग लोक में रहेगा। ऐसे करके 7 पॉइंट है। नाम, परमेश्वर प्रभु का परिचय, कलीसिया की विशेषता और उसकी कमियां, पश्चाताप और नहीं किया तो नुकसान और किया तो फायदा। ऐसे करके सारी कलीसियाओं की लिस्ट बना लेना। परंतु जब फिलाडेल्फिया की कलीसिया की लिस्ट बनाई जाएगी, हमारे बात को कान खोल के सुन लीजिएगा, जब फिलाडेल्फिया की कलीसिया की लिस्ट बनाई जाएगी तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के साथ नंबर 1 नाम है, नंबर 2 प्रभु का परिचय है, नंबर 3 उसकी विशेषता है, परंतु नंबर 4 फिलाडेल्फिया की कलीसिया के अंदर दोष वाला डिपार्टमेंट नील है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया में दोष नाम का डिपार्टमेंट खाली है, और जब दोष नहीं है तो पश्चाताप का सवाल ही नहीं उठता है, और जब पश्चाताप की जरूरत नहीं है तो उसको यह सजा मिलेगी इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। यही कारण है बाइबल का परमेश्वर फिलाडेल्फिया की कलीसिया में किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं पाता है। इसलिए बाइबल कहती है जो तेरे पास है उसको थाम के रखना। आज मैं कलीसिया से पूछूं, विश्वासी से पूछूं, प्रभु के पीछे चलने वालों से पूछूं, क्या हमारे अंदर दोष है या निर्दोषिता? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। क्या हमारे होठों पर लगाम है? इन आंखों को सीधे देखना, न दाया न बायां। क्या हमारी आंखों पर नियंत्रण है? चमड़े की जवान है, स्लिप हो जाती है। कभी किसी की बुराई न करना। आज सुबह हम जैसे कल बता रहे थे, हनूक की किताब का हम अध्ययन कर रहे थे, तो हनूक ने एक और महत्वपूर्ण सच्चाई की बात कही। हनूक ने अपने बच्चों को शिक्षा दी, बेटा किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दोष नहीं लगाना, किसी को भला किसी को बुरा मत कहना, भले वो पाप करे, बुरा कहना हमारा काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उस बुरा करने वाले व्यक्ति की आत्मा को भी अपनी आत्मा के तिनके से निकाल के बनाया है। इसलिए वो भी जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का पुत्र है। यदि वो पाप कर भी रहा है तो उसके पाप के किए जाने के बाद भी वो परमेश्वर का पुत्र है। दाऊद राजा की विशेषता ये थी, मैं अभिषिक्त को नहीं छूंगा। हे मेरे पिता शाऊल, तू कुत्ते के पीछे क्यों लगा है? हे प्रभु, मैं अभिषिक्त के विरुद्ध हाथ नहीं उठाऊंगा। जबकि वो अभिषिक्त था पर अब नहीं है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। उसके तन की दुष्ट आत्मा तकलीफ जरूर देती थी, परंतु उसकी आत्मा में अभिषेक था। इसलिए दाऊद ने शाऊल के ऊपर कभी तलवार नहीं चलाई। क्या हमें अपने जीव के ऊपर भरोसा है? आज हमारे बच्चे जब नाराज हो जाते हैं, काम नहीं मानते हैं, तो हम उनको डिग्री देते हैं, कुत्ता कहीं का, बकरा, मरेगा, तू तो कभी पास नहीं होने वाला है, तेरा तो सत्यानाश हो जाए, कुपूत कहीं का। जितने जानवर हैं सबका नाम ना अपने बेटे बिटिया के नाम के आगे लगा लेते हैं और अपने मूल को बर्बाद कर रहे हैं। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, याद रखिएगा। यदि आपके मुंह से मर जाऊंगा, मार डालूंगा के शब्द निकल रहे हैं, एक दिन शैतान आमीन मारने में देरी नहीं करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग टेंशन में आने के बाद कहते अब तो जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए, बहुत हो गया, अब जिया नहीं जाता, पता नहीं मौत कहां भी चली गई। एक बार तो चूहे की गोली भी खा लिए थे, फिर भी नहीं मरे। अरे जिससे चूहा नहीं मरा तुम 2.5 क्विंटल के मरोगे। याद रखिएगा, एक दिन मृत्यु का अंगीकार आपके लिए भारी पड़ जाएगा। मार डालूंगा ऐसा कहने वालों, अपनी पत्नी को त्याग देने के लिए शब्द अंगीकार करने वालों, सेवकाई में थक जाने वालों, बाइबल का प्रभु कहता है एक दिन हमारा अंगीकार हमको पकड़वा देगा। मेरे प्रियो, थोड़ा हमें सोचना होगा,
थोड़ा हमें सोचना होगा, थोड़ा सोचिए ना। यीशु मसीह पहले आगमन में इसलिए आते हैं जिससे कि वे हमें स्वर्ग के राज्य की तैयारी में नंबर 1 पाप क्षमा, नंबर 2 पाप के ऊपर विजय देने के लिए हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अधिकार दे जावे। तब ये 2 चाबी हमारे जीवन के अंदर लग जावे, तब प्रभु का राज्य एक और चीज है जिसको हम आपको बता देना चाहते हैं। और फिर इसके बाद हम कुछ समय आपके लिए गुजारेंगे रोमियो की किताब और उसका 14वां अध्याय और उसका 18 पद, 17 पद, 18 पद, 17 पद। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 14 एंड वर्स 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु नंबर 1 धार्मिकता, नंबर 2 मिलाप, नंबर 3 आनंद। The kingdom of God is not eating and drinking, but the righteousness and the peace and the joy of God which comes through the Holy Spirit। जो पवित्र आत्मा से होता है, याद रखिएगा, ये है 3 दांते वाली चाबी। पहला दांता है धार्मिकता, दूसरा दांता है पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाला शांति का अनुभव, और तीसरा दांता है पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाला आनंद। जिसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा पाप के ऊपर विजय मिल जाती है, जिसको अपने शरीर की इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण मिल जाता है, उसके अंदर शांति आ जाती है, आनंद आ जाता है। और जिसके अंदर आनंद और शांति आ जाती है, उसकी जिंदगी मान लो यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो गई। फिर जब आना है तब आवे है, मेरी तो रिजर्वेशन पक्का, क्योंकि मुझे धार्मिकता मिल जावे, मुझे शांति मिल जावे, मुझे आनंद मिल जावे, और मुझे अपने पापों के ऊपर विजय मिल जाए। मान के रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन की सेवा मेरे जीवन में पूरी हो गई। यही मेरा उद्देश्य था। यीशु बोलते हैं, मैं तुम्हें धर्मी बनाने आया हूं, परंतु धर्मी बनने का एक ही तरीका है, अपनी संपूर्ण गलतियों की जानकारी प्राप्त करके दोबारा नहीं करने का निश्चय। तब क्रूस की मृत्यु आपके लिए मोहब्बत का कारण बन जाएगी। नंबर 2, जब तुम धर्मी हो जाइएगा तो मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे कि दोबारा ये गलती ना हो। तब वह प्यार और आनंद और शांति का वरदान देने के बाद में आपकी इंद्रियों के ऊपर विजय दे देगा। और जिस समय आपको इंद्रियों के ऊपर विजय मिल जाएगी, उस दिन मान के चलिए कि आपके पास में शांति और आनंद होगा, परमेश्वर का राज्य पूरा हो गया। तब बाइबल कहती है, तब मेरा दूसरे आगमन का रहस्य तुम्हारे जीवन में लागू होगा। लिसन में, प्रभु यीशु मसीह की पहली सेवा धार्मिकता स्थापित करना, पवित्र आत्मा का वरदान दे करके हमको अनर्थ के ऊपर अधिकार देना, और पवित्र आत्मा का आनंद और शांति का दिया जाना। इन 4 दांते वाली चाबी से हम स्वर्ग के राज्य के ताला खोल सकते हैं। मैं तुम्हें मत्ती रचित सुसमाचार 16:18 स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। I will give you the keys of heaven। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पर बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग पर खोलेगा। बार बार स्वर्ग शब्द काम में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन स्वर्ग के ताले को खोलने की चाबी देने का उद्देश्य है। वो तुम्हारे लिए नहीं खोलेगा, वरन तुमको चाबी देगा। खोलना हमको तुमको है। सबसे पहले ताला, पहला चाबी या एक दांते की पहली दांता, चाबी की पहला दांता धार्मिकता। जिसके पाप धन्य है वे जिनके पाप क्षमा हुए और जिनके अपराध ढांपे गए। उनके ही अपराध क्षमा किए जाते हैं जिन लोगों ने पूरी लिस्ट बना रखी है, मैंने ये गलती की है और दोबारा ये नहीं करूंगा, पहला दांता मिल गया।
और जो धर्मी हो जाते, जो जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, चाबी का पहला दांता तैयार हो जाता है। उसके बाद में दूसरा दांता है पवित्र आत्मा की सामर्थ का हमारे जीवन के अंदर में भेजा जाना, जो यीशु के पहले आगमन की सेवा के अंतर्गत मैं तुम्हारे लिए तुमसे मैं पिता के पास जाना जरूरी है, और मैं पिता के पास में जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। ये दूसरा दांता है, जिस दांते के अंदर मुझको मेरे गुस्से के ऊपर अधिकार मिलता है, मेरे लोभ के ऊपर अधिकार मिलता है, और जब मेरे इंद्रियों के ऊपर मुझे विजय मिल जावे, तब पवित्र आत्मा का आनंद और शांति सील के रूप में मेरे जीवन पर लगा दिया जाता है। आज मैं आप में से पूछूं, आप में से कितने लोगों को शांति है? तो आप सब हाथ उठा लीजिएगा। फिर मैं आपसे पूछूं, आप में से जितनों को गुस्सा नहीं आता वो हाथ उठाइए। जिनको टेंशन नहीं होता वो लोग हाथ उठाइए। जो पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए शिकायत नहीं करते हैं वो लोग हाथ उठाइए। तो आप में से किसी का भी हाथ नहीं उठेगा। जिसको टेंशन है उसके पास शांति कहां से? ये थर्मामीटर लगा के शांति का बुखार नाप के देखिएगा। क्या बताएं, दिमाग खराब हो गया। कल बहुत से लोगों का दिमाग खराब था इसलिए काम आए, ये दिमाग खराब हो गया, पानी गिर रहा, दिमाग खराब हो गया। और बस हमने दुआ क्या की, सर एक भी आदमी रुकने को तैयार नहीं, सब भागे नमक के पोते के समान, जैसे समुंदर गिर रहा है ऊपर से। इतनी जल्दबाजी घर जाने, कितना डर लगता है सिर भिगाने में। हम जरा सोच के रखिएगा, कहां है वो दिल हमें कहना चाहिए, कहां है टेंशन? पहली बरसात में दिमाग खराब, पहले दिन की ठंडी में दिमाग खराब, पहले दिन की गर्मी में दिमाग खराब, भयंकर गर्मी दिमाग खराब, भयंकर ठंड दिमाग खराब, देखो पानी गिर रहा दिमाग खराब, पहले दिन की ठंड में दिमाग खराब, पहले दिन की गर्मी में दिमाग खराब, पहले दिन की बरसात में दिमाग खराब। मैं आपसे पूछता हूं, दिमाग रहता कब अच्छा है? हम तो जब पैदा हुए थे तब भी हमारा दिमाग खराब था। दादी और नानी से पूछो, अपना जन्म हुआ तो हमने कौन सी विसिल बचाई थी सबसे पहले? पापा तो बाहर लड्डू का डब्बा लेके खड़े थे, उसको तो अंदर आने की अनुमति ही नहीं थी। दादी बताएगी, और जैसे ही अंदर से आवाज आती पे कैर 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 कैर, तो पापा कहते अरे बाबा, रे बाबा, बाप बन गया, ले डब्बा खा ले मिठाई का। यही ना सिग्नल है। आप लड्डू बांट रहे हैं, वो पैदा होके बेचारा रो रहा है, और जब से रोने की ड्यूटी लगी ना तो मरने के समय तक रोते ही रहता है। गणित नहीं बनती तो रोता है, स्कूल जाने के लिए रोता है, सवाल नहीं बनता तो रोता है, फेल हो जाता तो रोता है, 10 रुपए के लिए रोता है, फिर टच मोबाइल के लिए रोता है, फिर मोटरसाइकिल के लिए रोता है, फिर शादी नहीं होती तो उसके लिए रोता है, शादी होगी तो बच्चे नहीं होते तो उसके लिए रोता है, फिर नौकरी के लिए रोता है, और बीवी बिगड़ी आई तो फिर जिंदगी भर रोता है, झाड़ू लेके खड़ी रहती है, रोता है रोता है रोता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके लिए रोता है, ये देखो बाहर चला गया, उसको लाओ, दिमाग खराब, एक भी मिनट नहीं रहता, तो अपंग हो जाता तो कितना अच्छा रहता है, फिर भी रोते हो, और चले तो भी रोते हो, बोलता है तो रोते हो, नहीं बोलता है तो रोते हो। ये रोने की रजिस्ट्री लेके पैदा होता है, और जब रोते रोते बुढ़ा हो जाता है तो वो कहता है बेटा पैदा होने से अभी तक मैंने बहुत रोया, अब ये ड्यूटी तुम्हारे हाथ में सौंप देता हूं। तो बुढ़ा मुंह खोलते तो बंद करते ही नहीं, तो क्या कहते, पापा हमको छोड़ के चले गए। वाह रे रजिस्ट्री। तो टेंशन नहीं, क्या जिसके पास टेंशन है उसके पास शांति कहां? अरे इस थर्मामीटर से बुखार नाप के देखिएगा, शांति है। बच्चों को देख के शांति है, पति को देख के शांति है, मामा पापा को देख के शांति है, नौकरी को देख के शांति है, घर दरबार देख के शांति है, अपना भविष्य देख के शांति है, अपनी बीमारी देख के शांति है। क्या बताएं, सब तो ठीक है, परंतु शुगर पीछा नहीं छोड़ती, ये ब्लड प्रेशर पीछा नहीं छोड़ता, ये गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, ये बच्चा जो बिगड़ गया है, पता नहीं कहां की बहू रानी आ गई।
टेंशन टेंशन टेंशन, अपने आप में कोई गलत नहीं है, याद रखना यह बीमारी दिमाग की है। जी हां, जिसके पास पवित्र आत्मा की शांति नहीं है उसका दांता टूटा है, नहीं खुलेगा ऊपर का दरवाजा। कान खोल के सुन लीजिए, पेंटिकॉस्टल बनने से भी काम नहीं बनता। शांति देखिएगा, आनंद देखिएगा, पवित्र आत्मा का सदुपयोग नहीं किया इंसानों ने। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। कहां से बिना दांते की चाबी, मतलब सीधी रॉड डालिए तो दांता ही नहीं है जिसमें वो चाबी दरवाजे उसको ताले को खोलेगी क्या? एक विशेष प्रकार के सेटिंग वाले दांते हैं, तभी ना वो लिवर को अंदर से घुमाएंगे, तभी ना खुलेगा। स्वर्ग में भी ताला लगा है, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। I will give you the keys of heaven। मलयालम में कहते ताकोलगिल, ताकोलगिल, ताकोल मतलब सिंगुलर नंबर है, ताकोलगिल मतलब अनेक नंबर। द कीज सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। चाबी नहीं, चाबियां दूंगा। उसमें कई दांते हैं, धार्मिकता का दांता, शांति का दांता, आनंद का दांता, और अपने पाप के ऊपर में विजय का दांता। जिसके पास में 4 दांते वाली चाबी है उसके लिए स्वर्ग खुलेगा, नहीं तो बाय बाय गुड नाइट। उसमें से एक भी टूट गया ना तो तो ताला नहीं खुलने वाला है। आगे का टूट गया तो भी, पीछे का टूट गया तो भी, बीच का टूट गया तो भी, उसके पीछे वाला भी टूट गया तो भी, चारों की चारों होना, उसमें से एक भी दांता टूट गया ना तो ताला नहीं खुलेगा। स्वर्ग कोई भगवान का प्रसाद नहीं है। पहले आगमन यीशु मसीह नाम लेके आए हैं। The first coming of Christ, Jesus became a gift of God for this universe. But the second coming of Christ is not the gift, but that is going to be award. वो एक कीमत है, वो एक प्रतिफल है। यीशु पहले आगमन में वरदान देने आए हैं, परंतु दूसरे आगमन में वरदान नहीं देंगे, वो प्रतिफल देंगे। जो तुमने बोया है वही काटिएगा। वरदान में और प्रतिफल में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द गिफ्ट एंड अवार्ड। गिफ्ट हर किसी के लिए फ्री में है, अवार्ड किसी विशेष को जो काम में दाखिल हो गया है, जो परिपक्व हो गया है, केवल वही होगा जिसको अवार्ड मिलेगा। अवार्ड सबको नहीं दिया जाता है। एक को करोड़ों में से जिसका काम सफल है, जो स्मार्ट है, जो विश्वास योग्य है, जिसने अपने काम को ईमानदारी से किया है, उसी को अवार्ड मिलता, चोरों चक्कों को नहीं मिलता। याद रखना, यीशु का दूसरा आगमन अवार्ड है, अवार्ड। वो प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में चंगाई इनाम मिल जाएगा, उद्धार इनाम मिल जाएगा, पवित्र आत्मा इनाम मिल जाएगा, 9 फलवर इनाम मिल जाएंगे। परंतु प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में अनंत जीवन इनाम नहीं है, वरन वह प्रतिफल है। थोड़ा सोच के देखें, जिस लापरवाही में आज हम खड़े हुए हैं, शायद हमारा मानना है हम तो हमारे दिल में यीशु आ गए, हे प्रभु मेरे दिल में आ जा। बहुत अच्छी चीज है, वो आ गया हमारे दिल में, हमने यीशु का क्रूस पहन लिया, बहुत अच्छी चीज है, परंतु इससे काम नहीं बनेगा। मेरे प्रियो, ऐसी दशा में हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है, क्या हमारे पास में 4 दांते वाली चाबी है क्या? इन 4 दांते वाली चाबी के बिना यीशु मसीह के दूसरे आगमन में यदि आपने खाली रॉड डाल दिया ना तो नहीं खुलने वाला है। 4 दांते होना चाहिए। बस अब हम रुक जाएंगे। आज रात चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, क्या वास्तव में हमारे पास में कुछ ऐसा है जो यीशु के दूसरे आगमन में हमारी जिंदगी पर लागू होगा? यदि नहीं तो आज रात नंबर 1 पश्चाताप, नंबर 2 पवित्र आत्मा का वरदान जो तुम्हें हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार देगा, छोड़ देने में मदद करेगा। नंबर 3 वह तुम्हें आनंद और आनंद देगा और शांति देगा। जिसके पास ये 4 चीजें हो जाती हैं उसको चाबियों का गुच्छा मिल गया। या तो अलग अलग 4 चाबी समझ लो, या चारों को एक ही दांते में डाल दीजिएगा। 4 दांते, एक ही की में 4 दांते। यह है स्वर्ग का राज।
मैं शीघ्र आने वाला हूं। आपको जानकारी मिले, फिलडेल्फिया की कलीसिया ने यह ले लिया था, उसका शिकायत वाला डिपार्टमेंट खाली है, उसको सलाह देने वाला डिपार्टमेंट खाली है, इसलिए उसको नुकसान होने की संभावना है ही नहीं। प्रभु जी का वचन कहता है फिलडेल्फिया की कलीसिया ने जो अपने बीच वाले डिपार्टमेंट को जिसमें शिकायत है उसमें नील लिखवा लिया है, यही चीज है जिसको तुझे थाम के रखना है। यदि ये वाले डिपार्टमेंट में कोई दाग आ जाएगा तो तेरा मुकुट छिन जाएगा। यदि आज मेरा किसी के साथ अनैतिक संबंध है, यदि आज मेरे पत्नी के साथ पति के साथ में नहीं बन पड़ती है, यदि मेरा पड़ोसी के साथ में झगड़ा चल रहा है, यदि मैं तंबाकू बीड़ी और सिगरेट का गुलाम हूं, यदि मैं मोबाइल को 24 घंटे न आ रहा है न जा रहा है फिर भी इचिक बिचिक करते रहता हूं, यदि इस तरीके की वासना मोबाइल का नशा मेरे अंदर है, तो एक बात याद रखिएगा, आप फिलडेल्फिया की कलीसिया में अपना नाम नहीं लिखवा सकते। आज 99% लोग मोबाइल के पाप में गिरे हुए हैं। पर ये मोबाइल भी एक बार नेट क्या लगा लीजिएगा, ऐसे गंदे गंदे एडवर्टीजमेंट आते हैं जिसको देखते बराबर दिमाग खराब होता है। जी हां, सावधान। पाप करने का बहुत आसान तरीका, क्या हमें अपने मोबाइल के बटन पर कंट्रोल है? यदि आप मोबाइल के गुलाम हैं तो हमारा नाम फिलडेल्फिया की कलीसिया पर नहीं लिखा जा सकता। यदि हमारा किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता टूटा है तो भूल जाइए, यीशु के आगमन पर तुम्हारी देह महिमा की देह में बदल जाएगी, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। बाय बाय दारू मसीह, बाय बाय सिगरेट मसीह, बाय बाय मोबाइल मसीह। सावधान, वह फिलडेल्फिया की कलीसिया के समान निरंकुश बिल्कुल शुद्ध, मैं पवित्र कुंवारियों के समान उस पुरुष को सौंप देना चाहता हूं जिसका नाम मसीहा है। यीशु के दूसरे आगमन में ये बीड़ी तंबाकू नहीं चलेगी, ये पोर्नोलॉजी नहीं चलेगी, ये शादी के पहले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने का लव यू का जो लफड़ा आज हर युवा युवती कर रहे हैं। स्कूल क्या गए तो एक बॉयफ्रेंड बनना ही बनना है, और वो भी हफ्ता 15 दिन में बदलते रहता है। स्टॉप इट। मैं युवा पीढ़ी को दाद और चेतावनी देते हुए कहता हूं, यदि विवाह के पहले तुमने किसी भी लड़के और किसी भी लड़की के साथ में नाजायज संबंध बनाए हैं, चाहे वे भावनात्मक होंगे, यदि शारीरिक नहीं भी होंगे, तो भी आपके लिए दांते की चाबी के दांता टूट जाएगा, और याद रखना आपके लिए अनंत जीवन का ताला नहीं खुलेगा। रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। चाहे यूहन्ना की सेवा हो तो भी उसने कहा पश्चाताप करो, और यीशु ने भी, चाहे वह मत्ती के 4:17 में हो या मरकुस के 1:15 में हो, मन फिराओ और लौट आओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आज मन फिराने की सच्चाई कोई नहीं बता रहा, और ना ही पाप की सच्चाई ना हम सुनाते हैं, ना को आप सुनना पसंद करते हो। इसका मतलब है दांता टूट जाए, भले ही हम स्वर्ग ना जाएं, परंतु भैया हमको ना मीठी मीठी बातें करो, दारू बीड़ी सिगरेट छोड़ने वाली बातें ना करो, और मोबाइल ही छीन लीजिएगा तो फिर हमारी तो जिंदगी अधूरी हो जाएगी। तो धरती पर अधूरी जिंदगी जी लेना ज्यादा अच्छा है। करोड़ों साल वाली जिंदगी में घाटा हो गया ना, तो इससे बड़ा घाटे का धंधा और कुछ नहीं हो सकता। अब हम रुक जाना चाहते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करके अपने बारे में सोचें कि 4 दांते वाली चाबी आपके हाथ में है। यीशु आ रहे हैं, उसके आने के समय क्या हमारे लिए ताला खोलेगा भी? क्या मुझे महिमा की देह मिलेगी भी? क्या मेरा मुर्दा जिंदा होगा भी? मेरे मुर्दे के जिंदे होने की शर्त धार्मिकता, और धार्मिकता का आधार मेरी सारी गलतियों की जानकारी। नंबर 2, रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय में 11वें पद में लिखा है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, यदि वही आत्मा मुझ में भी है, तो जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वह भी मेरे देह को मरे हुओं में से क्यों न जिलाएगा।
Without the Holy Spirit, none of the person can have the encounter with the resurrection power when Jesus will appear in the mid-heaven. मध्य आकाश में यीशु के आने के टाइम पर पुनरुत्थान के साथ यदि आपका आमना सामना होना चाहिए तो पवित्र आत्मा और उसके द्वारा दिया जाने वाला आनंद और शांति और इंद्रियों के ऊपर अधिकार, केवल यही वह दशा है जो हमको मुर्दों में से जी उठने में मदद करेगी। यीशु के दूसरे आगमन के पहले, यीशु के पहले आगमन का उद्देश्य यही था कि वह तुम्हें 4 दांते वाली चाबी दे जावे। आज पवित्र आत्मा आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या ये 4 दांते वाली चाबी तुम्हारे पास है? यदि आप अपनी इंद्रियों से हार गए हैं, कोई अपनी जगह न छोड़े। इस समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। यदि कोई उठ करके पवित्र आत्मा का अपमान करेगा तो ये मेरा मालिक बर्दाश्त नहीं करेगा। सावधान, हम लोग अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। आए सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज रात बड़ी स्पष्टता से आपने पहले आगमन और दूसरे आगमन की सच्चाई हमारे सामने रख दी है। ऐसे समय में प्यारे पिता, हमारी आपसे विनती है, आप हमारे मन की आंखों को खोल दीजिएगा, उसको ज्योतिर्मय कर दीजिएगा, जिससे कि प्यारे पिताजी दूसरे आगमन के पहले, यीशु के पहले आगमन की जो सच्चाई हमारे जीवन पर लागू होनी चाहिए, क्या हमने उन चाबियों को बटोर लिया जिसको देने प्रभु पहले आगमन में आए थे, और जिसने प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में दी जाने वाली चाबी का बहिष्कार किया, उसको दूसरे आगमन के ताले को खोलने में दिक्कत हो जाएगी। हे पिताजी, हम सबकी मन की आंखों की पट्टियों को उधेड़ दीजिएगा, जिससे कि हम अपनी जिंदगी को मजाक में न ले लें, वरन तेरे दूसरे आगमन की तैयारी में खड़े हो जाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन।